Today we read chapter 7, The Digestive System and Teeth. We know that all living things need food to obtain energy, grow and stay healthy and free of diseases. हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा पाने, वृद्धि करने, स्वस्थ रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए होती है. The different items of food that we eat cannot provide us energy directly. भोजन की कई रूप जो हम खाते हैं वो हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती, डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं दे सकती. They are first broken down by our digestive system. पहले भोजन को कई हिस्सों में तोड़ा जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. Then the nutrients are transported to different part of our body by the circulatory system. और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है. You have learned earlier that the process by which food is broken down into simpler form to be easily absorbed by the body is known as digestion. आपने पहले याद किया होगा कि ऐसी प्रोसेस जिसमें भोजन को एक सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है और फिर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रोसेस को डाइजेशन या पाचन कहते हैं. The different organs which are involved in this process together from the digestive system. इस प्रक्रिया में जितने भी विभिन्न अंगों का इस्तेमाल होता है उन सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं. उन सभी को मिला के उसको पाचन तंत्र कहते हैं. The digestive system. The digestive system comprises of the mouth, food pipe, stomach, liver, small and large intestine and the anus. Digestive system कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, वो है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. आपको विद डायग्राम द डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है. देखिए माउथ कहाँ है, फूड पाइप कैसे होती है, लीवर, स्टमक कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, एनस, सब कुछ दिखाया गया है. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 55. अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस टिल टू एंड दिखाई गई है. हम उसे रीड करेंगे और समझेंगे. फर्स्ट है माउथ पार्ट. सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुंह में जाता है. द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ. मुंह से ही पाचन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है. फूड इज फर्स्ट सॉफ्टन्ड विद अ वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड स्लाइवा. भोजन सबसे पहले जो हमारे मुंह में वाटरी सब्सटेंस उपस्थित होता है, जो तरल पदार्थ उपस्थित होता है, उसे हम लार कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं. वह उसमें मिक्स हो जाता है फूड. द टीथ एंड टंग ब्रेक अप दिस सॉफ्टन्ड फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स. और जो हमारे दांत और जीभ रहते हैं, दोनों के द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उनको सॉफ्ट बनाया जाता है. द फूड इज़ देन swallowed and it moves down the food pipe. और उसके द्वारा जब वो टूट जाता है भोजन और अच्छे से स्लाइवा में मिक्स हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, भोजन को निगल लेते हैं. निगलने के बाद वह कहाँ से जाता है, फूड पाइप के थ्रू होते हुए पहुँचता है. फूड पाइप. फूड फ्रॉम द माउथ passes थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक. भोजन मुंह से जाते हुए फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्टमक में.
हमारे पेट में पहुंचता है। स्टमक में क्या होता है फिर? फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक। जो भोजन होता है वह फूड पाइप के थ्रू कहाँ आ जाता है? स्टमक में आ जाता है, पेट में आ जाता है। द स्टमक इज़ अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। जो हमारा स्टमक होता है वो बड़ा अंग होता है। हेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन फर्दर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस until it becomes like a paste। और वहाँ पे भोजन को और भी ज़्यादा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कुछ पाचक रस होते हैं हमारे स्टमक में, जो भोजन को एक पेस्ट फॉर्म में बना देते हैं। जैसे आपने टूथपेस्ट देखा है, सेम उसी फॉर्म में एकदम बिल्कुल महीन बना देते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा भोजन और अच्छे से पच जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भोजन पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, फिर उसके द्वारा फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है। लीवर द लीवर सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड and absorption of nutrients. It secretes this juice into the small intestine। जो हमारा लीवर होता है, लीवर ही डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, निकालता है, जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये लीवर जो होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी क्वाइल के जैसी ट्यूब होती है। फूड फ्रॉम द स्टमक पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा भोजन होता है वो पेट के बाद छोटी आंत में जाता है। Here the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the wall of the small intestine into the bloodstream। और जो हमारा भोजन होता है उसे और भी तोड़ा जाता है ताकि वह अच्छे से और पच जाए। The blood absorb the nutrients of the food and carry it to all parts of the body। और फिर जब भोजन के न्यूट्रिएंट्स से ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के सभी पार्ट्स में भेज देता है। जब भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है छोटी आंत में तो उससे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, पोषक तत्व निकलते हैं। पोषक तत्व को क्या करता है? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के सभी पार्ट्स में भेज देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचा भोजन होता है, जो अभी भी नहीं पचा है, उसको कहाँ भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फिर? फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन जो पचा नहीं है उसको बड़ी आंत में भेजा जाता है। हेयर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। यहाँ पर मिनरल्स और जो अत्यधिक पानी की मात्रा है उसको ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द वेस्ट कॉल्ड फेसिस इज देन एक्सपील्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। और फिर बिल्कुल ही जब वेस्ट बचता है, यहाँ पे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने, और फिर जो वेस्ट बचा बिल्कुल उसको क्या होता है? एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, गुदा द्वार के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बिंगोज नॉलेज बैंक। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे लंबा पोर्शन, सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। या 6 मीटर लंबा होता है।
ओके।